दोस्तों, आज की कहानी है विधवा ने सास ससुर का दिया साथ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रमा, विश्वास करो सब अच्छा हो जाएगा। बहू जी और माँ तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। हाँ, कुछ दिन तुम्हें तकलीफ होगी पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वरुण रमा को समझाते हुए बोला। वरुण उसी जाति और अमीर घराने की इकलौती औलाद था। उसकी अलट रमा निसी जाति की गरीब परिवार की लड़की थी। रमा की नौकरी भी वरुण की ही कंपनी में लगी थी और दोनों साथ में ही ऑफिस में काम करते थे। वरुण को रमा की सादगी, सरलता और मेहनत ने मोह लिया था। रमा साधारण नैन नेक्स वाली लड़की थी, फिर भी उसका व्यवहार और मुस्कान ने ऑफिस में उसे सबका प्रिय बना रखा था। वरुण और रमा को पिछले 3 महीने से एक ही प्रोजेक्ट मिला हुआ था। इससे भी इनकी दोस्ती बहुत गाढ़ी हो गई थी। प्रोजेक्ट के बहाने वरुण रमा को कई बार रात को भी कॉल कर लेता, पर रमा के संतुलित व्यवहार ने उसे कभी अपने मन का इजहार करने का मौका ही नहीं दिया। वरुण की साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने रमा को अपने दिल की बात भी बता दी। रमा ने उसे बहुत ही अच्छे से समझाया, वरुण, मुझे तुमसे अच्छा लड़का मिल पाना मुश्किल है, फिर भी तुम्हारे और मेरे परिवार में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे माता पिता कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं तुम्हें पाकर दोनों परिवारों से उनके बच्चे नहीं खोने देना चाहती हूँ। पर वरुण के कई महीने तक समझाने के बाद उसने भी थोड़ी थोड़ी सहमति दे दी थी। वरुण ने एक दिन सही मौका देखकर बहूजी और माँ से बात कर ली। बहूजी की प्रतिक्रिया कुछ वैसी ही थी, मानो आसमान उनके घर की छत पर आ गिरा हो। गुस्से से तमतमाते हुए लाल सुर्ख चेहरे से बोले, मेरी आरती को कंधा भी मत देना, बाकी तेरी मर्जी सो कर। बात छोटी सी ही कही थी, पर इसके आगे वरुण समझ चुका था कि बहूजी फिलहाल तो नहीं मानने वाले ही। माँ का भी रुख बहूजी के साथ ही था। वो भी उतनी ही पुराने ख्यालात की महिला थी। रमा की माता पिता ने थोड़ी आनाकानी के बाद हामी भर दी। वरुण और रमा ने मंदिर जाकर सामान्य रूप से शादी कर ली। रमा और वरुण को इस बात का मालल था कि बहूजी और माँ शादी के समय उपस्थित नहीं थे। वैसे दोनों ने अपनी तरफ से उनको मनाने का भरपूर प्रयास किया था। शादी के बाद रमा और वरुण घर गए, पर बहूजी और माँ ने आशीर्वाद तो क्या, घर की दहलीज से ही बेरंग लौटा दिया। आखिर समाज में उनकी नाक जो कट गई थी। शादी को लगभग 1 साल बीतने को हुआ। इस दौरान उन्होंने कई बार मनाने की भी नाकाम कोशिश भी की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक एक दिन रमा को पुलिस स्टेशन से खबर आई कि वरुण का कार चलाते समय अचानक ओवर स्पीड ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वरुण की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई। रमा पर मानो वज्रपात हो गया। जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। बहूजी और माँ इतनी बड़ी घटना के जिम्मेदार भी रमा को ही मानकर उससे और दूर हो गई। पर रमा को यह बात अच्छे से याद थी कि वरुण के बाद माँ बहूजी का इस दुनिया में और कोई नहीं है। धनवान होने के बावजूद तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्तेदारों का साथ सहयोग सिर्फ दिखावा मात्र तक ही सीमित रहता है, या फिर समाज की परंपराओं की ठेकेदारी लेने तक ही वो अपनी भूमिका निभाते हैं। रमा ने अपना घर वरुण के घर के पास में ही खरीद लिया था, ताकि वह बहूजी और माँ का ध्यान रख सके, शायद दूर से ही सही। कई बार उसे लोगों ने दोबारा शादी करने की सलाह भी दी थी, पर उसने साफ मना कर दिया था। वह आते जाते माँ बहूजी के घर के सामने से गुजरते हुए जाती ताकि उसे उनकी खबर मिलती रहे।
माँ बाबूजी भी अब इन बातों को महसूस करने लगे थे कि बहू वरुण के जाने के बाद भी और उनके तिरस्कार के बाद भी उनकी खबर रखती हैं। एक दिन घर के सामने से गुजरते हुए माँ को परेशान चेहरे से पागलों की तरह घर में घुसते देखा तो रमा बिना किसी बात की परवाह किए सीधे अंदर जा पहुंची और देखा कि बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। माँ से पूछा तो पता चला अभी कुछ देर से ही सीने में दर्द उठा है। रमा ने फौरन बाबूजी की गोलियां देखी और एक गोली उनको दे दी और बाहर दौड़कर कैब बुलाई। रमा की फुर्ती देखकर माँ हैरान थी। उन्हें तो अकेले में घबराहट के मारे जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती थी और डॉक्टर ने चिंता नहीं करने की बात बोल दी थी। अब माँ बाबूजी को समझ आ गया था कि उनका बेटा जाने के बाद भी बहू के रूप में उनके साथ में ही है। दोस्तों, अब जमाना बदल गया है, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कई लोग समाज के बेखावे में आकर अपने बेटे की खुशियों पर आग लगा देते हैं। बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, माँ बाप ने मना किया तो भी शादी कर ली, पर माँ बाप को कहाँ बेटे की खुशी दिख सकी। बेटा भी चला गया और माता पिता भी इसी रूढ़िवादी सोच में चल रहे थे, पर अब उनकी भी आंख खुल गई थी। अब तीनों सास ससुर और बहू साथ में प्यार से रह रहे हैं और उनकी जिंदगी खुशी से बीत रहे हैं। बेटे के जाने का दुख तो अभी भी है, पर क्या करे, सो हो गया, भगवान की मर्जी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।